नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज अपन बात कर रहे हैं आपके सामने रास्तों पर आधारित प्रश्न जो समतल आकृति को परिमाप क्षेत्रफल का काफी मजेदार टॉपिक है। और आज का वीडियो अगर आप कंप्लीट देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ रास्तों रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर समतल आकृति में आपका आता है तो मेरी गारंटी कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। काफी कहानी के अंदाज में आज जो कहानी के रूप में आप सुनाने जा रहे हैं, टोटल 5 प्रकार के रास्ते जो कहानी के रूप में आपको बताने जा रहे हैं। अगर वो कहानी आपने अच्छे सुनी और अच्छे समझी स्टोरी आपने, तो मेरी गारंटी आज के बाद रास्तों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। दोस्तों तो वीडियो को एंड तक देखें, कंप्लीट देखें और अच्छे से देखें, ताकि रास्तों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो एक कहानी सुनाते हैं आज को काफी मजेदार अंदाज में, तो उस कहानी को एंड तक सुनिए आप और पांचों रास्तों आप इजीली समझिए। दोस्तों तो चलो एक गांव की कहानी सुनाते हैं आपको, सुनिएगा। मान लीजिए एक गांव है, जनरल एग्जांपल के साथ कोई भी गांव ले लेते हैं। किसी भी हाईवे पे एक गांव है, 4 लाइन निकल रही वहां से गांव में, और उस गांव पे मतलब 4 लाइन पे एक गांव है, ठीक है। अब उस गांव में 5 आदमी रहते हैं। उस गांव में कितने आदमी रहते हैं? 5। तो आप कहानी के रूप में सुनिए, जल्दी कर पाएंगे आप, ठीक है। उस गांव में 5 आदमी रहते हैं। तो पहला आदमी है श्यामलाल, मैं आदमी को नाम भी बता देते हैं आपको। पहला आदमी श्यामलाल, दूसरा आदमी उसी गांव में रहने वाला है पन्नालाल, और तीसरा उसी गांव में रहने वाला इंसान है चुन्नीलाल, चुन्नीलाल। और चौथा उसी गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है आपका, वह आपका दुखीराम। और 5वां व्यक्ति उसी गांव में रहने वाला है जमनालाल। जिस नाम से दम लग रहा है, नोटिस कर रहे होंगे, जमनालाल मतलब जमनालाल पटेल। जिस नाम से लग रहा है ना गांव में, बिल्कुल देसी भाषा हम कह रहे हैं अपन आपके सामने कि जमनालाल पटेल, ऐसे नाम में दम लग रहा है। देखो तो लग रहा है ना कुछ थोड़ा अलग ही। अन्य इस प्रकार से उस गांव में 5 आदमी रहते हैं। अब ये कहते हैं कि काफी समय पहले की बात है, जब सरकार ने एक योजना चलाई थी और उन 5 को सरकार की तरफ से जमीनों के टुकड़े मिले थे। और जमीन के टुकड़े 5 को बराबर मिले थे। वहां पर हेक्टेयर या बीघा मिले होंगे, अपन मीटर में दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो इसको 20 × 30 का खेत मिला, इसको भी 30 × 20 का खेत मिला, बल्कि 30 × 20 का ही मिला। इसको भी 30 × 20 का खेत मिला, और इसको भी 30 × 20 का खेत मिला, और इसको भी 30 × 20 का खेत मिला। ये इस प्रकार से इनको सबको खेत मिले सरकार की तरफ से अनुदान में। तो 5 को खेत मिले 30 मीटर लंबाई के, 20 मीटर चौड़ाई के। ये जनरल एग्जाम्पल के हिसाब से मान लिया मैंने, 30 मीटर लंबाई का, 20 मीटर चौड़ाई का, ठीक है दोस्तों। तो ये तो खेत मिल गए 5 को। अब यूं समझ लीजिए काफी समय गुजर चुका है। श्यामलाल के हुआ एक बेटा, यूं कह सकते हैं 2 हो गए। तो श्यामलाल के हुए 2 बेटे। अब श्यामलाल के 2 बेटे हुए, श्यामलाल की हो गई उम्र, और श्यामलाल मरने वाला है। उससे पहले उसने सोचा क्यों ना अगर मैं मरूं उससे पहले खेत का बंटवारा कर देते हैं, और खेत का बंटवारा पहले कर देंगे ताकि मेरे बेटे बाद में नहीं लड़ेंगे। तो उसको ये बात अच्छी तरह बताया कि उसका एक बेटा वो सरकारी नौकरी लग गया और एक नकारा घूमता है। तो खेत का बंटवारा इस प्रकार से करना है ताकि वो नकारा घूम रहा वो भी काम कर सके। तो उसने दिमाग लगाया, खेत के बीचों बीच, खेत के बीचों बीच लंबाई के अनुदिश, ये लंबाई के अनुदिश है, खेत के बीचों बीच लंबाई के अनुदिश 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया। खेत के बीचों बीच लंबाई के अनुदिश 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया। एक खेत पीछे हो गया, एक खेत आगे हो गया। जो नौकरी नहीं लगा उसको आगे खेत दे दिया, जो नौकरी लगा उसको पीछे को दे दिया, और बीच का रास्ता दोनों भाइयों का कॉमन हो गया। तो 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो बातों बातों में कह सकते हैं श्यामलाल द्वारा अपने बेटों के लिए बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन को निकालना रास्ते का क्षेत्रफल। श्यामलाल द्वारा अपने बेटों के लिए बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रास्ता बना गया लंबाई के अनुदिश। तो आप देख रहे हैं कि रास्ते की लंबाई कितनी है 30, और चौड़ाई कितनी है 5। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 30 × 5। तो रास्ते का क्षेत्रफल हो गया आपका 150 मीटर स्क्वायर। तो ये रास्ता हो गया आपका लंबाई के अनुदिश। जो रास्ता खेत के अंदर बनाया गया था लंबाई के अनुदिश, उसका क्षेत्रफल आ गया आपका 150 मीटर स्क्वायर, जिसकी लंबाई 30 थी और चौड़ाई कितनी थी? 5 थी। तो इस प्रकार से रास्ते का जो क्षेत्रफल आ गया आपका, वो आ गया आपका 150 मीटर स्क्वायर, जो आपके सामने मैंने लिख दिया आपके सामने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल ये। अब इसके बाद उसी गांव में रहने वाले दूसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरा व्यक्ति जो उसी गांव में रहता है उसका नाम क्या है? पन्नालाल, ठीक है। अब इसके भी 2 बेटे हुए, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। उसके भी कितने बेटे हुए? 2 बेटे हुए। अब उसके दोनों बेटे हुए, खेत का बंटवारा उसको भी करना, वो भी मरने वाला है। तो उसने सोचा क्यों ना मेरे मरने के पहले इस खेत का बंटवारा काफी आसान तरीके से कर दिया जाए, ताकि बाद में दोनों बेटे लड़े नहीं। और उसको ये भी पता है उसके जो दोनों बेटे हैं वो दोनों नकारा है ना, और दोनों नौकरी नहीं लगे। दोनों नकारा है, दोनों नौकरी नहीं लगे, तो पहले से उनको खेत का बंटवारा करना पड़ेगा। तो पन्नालाल ने दिमाग लगाया और खेत के बीचों बीच चौड़ाई के अनुदिश
खेत के बीचों बीच चौड़ाई के अनुदिश 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया। ठीक है, तो पन्नालाल द्वारा अपने बेटों के लिए बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। इसको भी हाईवे में जगह मिल गई और इसको भी हाईवे में जगह मिल गई, दोनों भाई ढाबा खोल सकते हैं हाईवे के अंदर, है ना। तो ये दोनों भाई कभी नहीं लड़ेंगे क्योंकि इनका खेत और बंटवारा एकदम सही तरीके से हुआ है ना। और वहाँ एक नौकरी था, एक बिना नौकरी था, इसलिए इस तरह से बंटवारा हुआ था। और यहाँ पर दोनों नखरा थे, इसलिए इस तरह से इन्होंने पन्नालाल जी ने दिमाग लगा के बंटवारा कर दिया। ठीक है, अब बात करेंगे अपन रास्ते के क्षेत्रफल की। तो रास्ते का क्षेत्रफल, इस बार रास्ता जो है वो चौड़ाई का अनुदिश, इसलिए चौड़ाई कितनी है 20 और लंबाई कितनी है आपकी 5। तो ये समझ लो रास्ते की जो लंबाई है 20 हो गई और रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी 5। तो 20 × 5। इससे एक फायदा ये हो गया, जो रास्ता बना वो भी 100 मीटर स्क्वायर का बना, मतलब खेत की जगह भी बच गई और दोनों भाइयों को हाईवे में जगह भी मिल गई। तो ये रास्ते का जो बंटवारा किया, मतलब जो खेत का जो बंटवारा किया है, ये काफी अच्छा तरीका जो पन्नालाल जी ने किया है। इसमें रास्ते में भी कम खेत गया है और दोनों भाइयों को हाईवे पे जगह मिल गई और दोनों भाई कभी लड़ेंगे भी नहीं। तो ये हो गया आपका लंबाई का अनुदिश और ये हो गया आपका चौड़ाई के अनुदिश। तो दोनों रास्ते अपन बता चुके हैं। अब आते हैं उसी गांव में रहने वाले तीसरे व्यक्ति के बारे में, जिनका नाम है चुनीलाल। ठीक है, उसी गांव में तीसरे व्यक्ति कौन रहते हैं? चुनीलाल जी। अब चुनीलाल जी की भी उम्र हो गई, लेकिन ये परिवार नियोजन में नहीं, परिवार आयोजन में विश्वास रखते हैं। परिवार आयोजन में कैसे? ये परिवार आयोजन में विश्वास रखते हैं। इनके 2 नहीं, इनके 4 बेटे हैं, तो खेत के इनको 4 भाग करने पड़ेंगे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं मरूं उससे पहले इन खेत का 4 भाग कर देता हूं ताकि मेरे बेटे लड़े नहीं। ठीक है, तो उसने आइडिया दोनों से लिखा, आधा आइडिया इससे लिया और आधा आइडिया इससे लिया। तो एक रास्ता बनाया लंबाई का अनुदिश, एक रास्ता बनाया चौड़ाई का अनुदिश, और दोनों रास्ते बना दिए इस प्रकार से। एक तो लंबाई का अनुदिश 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया इस प्रकार से, और एक रास्ता बनाया चौड़ाई का अनुदिश 5 मीटर चौड़ा खेत के बीचों बीच। एक रास्ता ऐसे बना, ये भी 5 मीटर चौड़ा, ये भी 5 मीटर चौड़ा, इस प्रकार से बना दे गए। तो चुनीलाल जी द्वारा अपने बच्चों के लिए बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का बंटवारा 4 भागों में हो गया, 1 2 3 और 4। चारों भाइयों को एक टुकड़ा दे दिया और ये जो रास्ता दिया है ये चारों भाई यूज कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चुनीलाल जी द्वारा अपने बेटों के लिए बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन निकाल रहे हैं आपके सामने रास्ते का क्षेत्रफल। चुनीलाल जी द्वारा अपने बच्चों के लिए बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक रास्ता तो कैसा बना है? लंबाई का, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लंबाई कितनी है आपकी 30 और इंटू 5 उसकी तरह। तो एक तो हो गया आपका 30 × 5, एक इसकी तरह 20 × 5। क्या इन दोनों को जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा भैया। क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि ये जो बीच का जो भाग है आपका, ये वाला भाग जिसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, ये दोनों रास्तों में गिन लिया गया है। ये 5 मीटर भुजा का वर्ग है जो दोनों में गिन लिया, इसमें भी गिन लिया, इसमें गिन लिया। अतः एक बार आपको घटाना पड़ेगा, तो 5 मीटर भुजा का वर्ग आपको घटाना पड़ेगा, ये 5 का स्क्वायर आपको घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अपन 30 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया आपका 150, और 20 को 5 से गुणा किया कितना आ जाएगा 100, और 5 को स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 150 और ये कितना होगा 100 आपका 250। अब 250 में से आप 25 घटा दीजिए, 250 में 25 घटा दिया जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। तो चुनीलाल जी द्वारा अपने बेटों के लिए बनाए गए रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो 225 मीटर स्क्वायर है। रास्तों में ज्यादा क्षेत्रफल गया, क्यों गया? क्योंकि 2 रास्ते बनाए ना भाई, चार भागों में खेत को बांटने के लिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों के लिए, चारों बच्चों के लिए खेत का बंटवारा किया। तो एग्जाम के अंदर जब लंबाई चौड़ाई दोनों को अनुदिश समकोण पर काटते हुए 2 रास्ते बने, तो इस प्रकार की वैरायटी एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अगर यूं कहें आपके सामने दोनों रास्तों पर 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से गिट्टी कुटवाने का खर्चा कितना आएगा, तो भैया जो ये क्षेत्रफल है इसको 10 से गुणा कर दो, तो 2250 रुपए का खर्चा आएगा गिट्टी कुटवाने का। मतलब रोड बना रहे उसका खर्चा 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर बोल दो, 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर बोलो, 100 से गुणा कर दो, 22,500 रुपए खर्चा आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो वो खर्च रोड बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार की थोड़ा सा एक्सपांड कर सकता है क्वेश्चन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, अब आते हैं अपन व्यक्ति नंबर 4 के ऊपर। उसी गांव में एक व्यक्ति और रहता है जिसका नाम है दुखीराम। काफी मजेदार कैरेक्टर है जिसके बारे में सुन रहे हैं अपन, दुखीराम। उसी गांव में चौथा व्यक्ति रहता है दुखीराम। उसके एक खास बात तो ये है कि उसके एक ही बेटा है, तो उसको खेत का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके एक ही बेटा होता है उसको खेत का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसी गांव में रहना है दुखीराम, और दुखीराम को खेत का बंटवारा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन क्या होता है कि जब एक ही बेटा होता है तो जिद होती है, देखो, और लाड होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब बच्चा बोलता है वो करना पड़ता है। तो दुखीराम के बेटे ने दुखीराम को बोला, पापा जी एक काम करो, अपने ट्रैक्टर ले आओ। तो दुखीराम ने सोचा एक ही बेटा है और उसकी इच्छा पूरी करते, तो दुखीराम उसके लिए ट्रैक्टर लेके आ गया, है ना। अब फिर दुखीराम ने बोला, दुखीराम के बेटे ने बोला, एक काम करो पापा जी, खेत के चारों तरफ एक रास्ता बनाओ जिसमें मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा, है ना। इस प्रकार से उसने ख्वाहिश की। तो दुखीराम ने सोचा यार एक ही तो बेटा है, ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो उन्होंने खेत के चारों तरफ अंदर की ओर
खेत के चारों तरफ अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया। खेत के चारों तरफ अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया। 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बन गया, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो दुखीराम द्वारा बनाए गए अपने बेटे के लिए रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बाहर वाले आयत की लंबाई 30 है, 5 इधर से कम कर दो, 5 इधर से कम कर दो, अंदर वाले आयत की लंबाई 20 रह जाएगी। ठीक है, 5 इधर से कम कर दो, 5 इधर कर दो, अंदर वाले आयत की चौड़ाई जो हो जाएगी 10 रह जाएगी। तो बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दो तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। तो अपन निकाल रहे हैं रास्ते का क्षेत्रफल। इसने अपने ही खेत में रास्ता बनाया अपने बेटे के लिए, तो लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 30 गुणा 20 माइनस 20 गुणा 30, ये भी है। तो ये हो गया आपका 600 और ये हो गया आपका 200। तो दुखीराम ने अपने बेटे के ट्रैक्टर चलाने के लिए 400 मीटर स्क्वायर का तो रास्ता ही बना दिए। तो 400 मीटर स्क्वायर का खेत को चारों तरफ ट्रैक्टर घुमाने के लिए रास्ता बनाया गया। तो ये जो रास्ता बनाया दुखीराम ने, ये माना जाता है खेत के अंदर बनाया गया रास्ता, या आयत के अंदर बनाया गया रास्ता। तो ये था आपका क्या, किसके अंदर था? लंबाई के अंदर, चौड़ाई के अंदर, दोनों के अंदर एक खेत के अंदर बनाया गया। और अगला फटेंगे अपन बाहर बनाने वाला। तो उसी गांव में एक 5वां व्यक्ति रहता है, शानदार कैरेक्टर है और सबसे दमदार कैरेक्टर है आज की कहानी का, जिसका नाम है जमनालाल। नाम में दम है, देखो पटेल। इसकी भी खास बात यह है कि इसका भी बेटा एक ही है ना, बेटा क्या है? एक। अब देखो ईर्ष्या होती है, जैसे मान लो दुखीराम का बेटा ट्रैक्टर लाया तो इसके बेटे ने भी कहा पापा एक काम करो अपने भी ट्रैक्टर ले आओ। अब क्या कम है क्या भाई उससे, है ना। तो इसका जमनालाल का बेटा भी क्या ट्रैक्टर ले आया भी है। लाने के बाद जमनालाल के बेटे ने फिर इच्छा जाहिर करी, पापा एक काम करो अपने भी उसके खेत की तरह चारों तरफ रास्ता बनाओ ताकि मैं भी उसमें ट्रैक्टर चलाऊंगा। जमनालाल ने सोचा यार चारों तरफ रास्ता बना फिर खेत का काफी एरिया चला जाएगा और खेत तो बचेगा ही नहीं। तो जमनालाल तो पटेल है, दमदार आदमी है, तो उसने क्या किया, खेत के बाहर 5 मीटर चौड़ा दूसरे खेत में, गर्मी के टाइम पे जब खेत खाली थे तो 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया। ऐसे ये बना दिया, 5 मीटर चौड़ा खेत के बाहर बनाया। ठीक है, तो लंबाई तो कितनी बढ़ गई, लंबाई 5 10 5 लंबाई कितनी होगी बाहर वाले की 40, 5 चौड़ाई कितनी होगी 30। ठीक है, तो अगर मान लो वो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि पटेल जी था ना तो एक काम करिए यार, मैं खेत में रास्ता तो बना दे, जो कि गलत बात है यार। तो ये लोग क्या होते हैं कि जिसकी लाठी में बेस दम होता है वही दमदार मेहनत होता है, देखो, है ना। तो ये वो कहेगा उसकी बिल्कुल नहीं सुनेगा और रास्ता बना दे तो बना दिया, ऐसे लोग कब्जा कर लेते जमीनों पर भी। तो दमदार आदमी है, इसलिए अपन ने कहा आपके सामने। तो यूँ कह रहे जमनालाल जी द्वारा अपने बेटे के लिए बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जमनालाल जी द्वारा अपने बेटे के लिए बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई इंटू चौड़ाई 40 इंटू 30 माइनस अंदर वाला घटाओ 30 इंटू 20। तो ये हो गया आपका 1200 और ये हो गया आपका 600। 1200 में से 600 मीटर स्क्वायर हो गया। अब तो जमनालाल जी द्वारा अपने बेटों के लिए बनाया गया रास्ते का क्षेत्रफल, बेटे के लिए बनाया गया रास्ते का क्षेत्रफल हो गया 600 मीटर स्क्वायर। जबकि आपको अच्छी तरह पता था कि 30 इंटू 20 600 मीटर स्क्वायर का खेत था और 600 मीटर स्क्वायर का रास्ता बना दिया। तो कहाँ बनाया, दूसरे खेत में बनाया कब्जा करके, है ना। तो ये बाहर की तरफ बनाए। तो बातों बातों मैंने 5 प्रकार के रास्ते आपको बता चुका हूं। ये लंबाई के अंदर से बनाया गया रास्ता है, ये चौड़ाई के अंदर से बनाया गया रास्ता है, ये दोनों के अंदर से बनाया गया समकोण पर काटता हुआ रास्ता है, ये अंदर की तरफ बनाया गया रास्ता है, ये बाहर की तरफ बनाया गया रास्ता है। तो 15 साल के अंदर बात की टॉप मोस्ट एग्जामों की बात करें, किसी भी की बात कर ले, अगर ये कहानी ईमानदारी से आप सुन लेते हैं तो मेरी गारंटी 5 तरह के रास्ते पूछे जाते हैं और 5 तरह के रास्तों क्वेश्चन आप काफी इजीली कर सकते हैं। बस अगर कभी आपसे रुपए पूछे तो ये क्षेत्रफल आपको दे रखा है, जितने रुपए पर मीटर स्क्वायर आपको दे रखा है उससे गुणा कर दो, उतने रुपए का खर्च आ जाएगा और आप पक्का रास्ता बनाने। ठीक है, जैसे यहाँ पर 225 मीटर स्क्वायर आ रहा था, जैसे कागज 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर के, जैसे गिट्टी कुटवाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। 100 से गुणा कर दो 22,500 रुपए आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी। तो काफी मजेदार अंदाज में, काफी अच्छे तरीके से अपन स्टोरी के रूप में इसको बताया गया है और काफी अच्छे से वीडियो में आपको मजा आया हो, काफी अच्छा लगा हो, कंटेंट दमदार लगा हो आपको और आपको क्वेश्चन करते वक्त एग्जाम के अंदर काफी अच्छी हेल्प मिली हो, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने और दोस्तों को बताइए ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको पता नहीं है वो मैथ रीजनिंग मेरे चैनल पर काफी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके, ताकि उनको बिल्कुल भी कोई पेड कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर और बने रही इसी प्रकार की शानदार वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे, मिलते रहेंगे डेली ठीक शाम को 4 बजे। धन्यवाद।